मेरा नाम सुनीता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। गांव में अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि मेरी सास ऐसी है, वैसी है, वगैरह वगैरह। जिससे भी पूछो वो बस यही बताता है कि सास बहुत तकलीफ देती है, हर बात पर ताना मारती है, तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें गलत ठहराती है। मतलब आप लोग यह समझ लीजिए कि ससुराल में सबसे बुरी एक सास होती है। लोगों की बात सुन सुनकर मेरे दिमाग में सास का डर बैठ गया था। मैं तो बस भगवान से यही मांगती कि मेरी शादी जिस घर में भी हो उस घर में सास ना हो। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछी, माँ, दादी का व्यवहार कैसा था? वह तुम्हारे साथ कैसे पेश आती थी? माँ बोली, ये कैसा सवाल है? मैंने माँ से जिद की। माँ ने कहा, तुम्हारी दादी दिल की बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल वह बिल्कुल मेरी माँ की तरह रखती। अगर मैं बीमार पड़ जाती तो वह मेरी माँ की तरह ही मेरा देखभाल करती। मैंने कहा, माँ, क्या वह तुम्हें बात बात पर डांटती भी थी? माँ ने कहा, हाँ, जहाँ भी मुझसे गलती होती वो मुझे डांट देती। बहुत कठोर थी तुम्हारी दादी। शुरुआत में मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो गया। हमारे रिश्ते में एक मिठास आ गई थी। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। मैंने अपनी दादी को तो कभी नहीं देखा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब ही उनकी देहांत हो गई थी। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मैंने तो सिर्फ अपने दादा को ही देखा है। उनके साथ ही खेल कूद कर मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे दादा बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अगर कुछ भी मांगती तो वो मुझे लाकर देते। पूरे दिन में उन्हीं के साथ रहती, उनके साथ खाना खाती, उनके साथ ही सोती थी मैं। पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, करीब 15 साल की थी, जब मेरे दादा इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे दादा के बस एक ही सपने थे, मेरी शादी होते हुए देखना। पर उससे पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। एक दिन मेरे घर कुछ लोग मुझे देखने आए और मैं उन्हें पसंद आ गई। पापा ने लड़का पहले ही देख रखा था। मेरे घर वालों को भी लड़का पसंद था। लड़के के घर वाले ने शगुन के तौर पर मुझे कपड़ा, मिठाई और अपने घर के पुश्तैनी कंगन दिए और रिश्ता पक्का कर दिए। अगले दिन माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई। लड़का दिखने में वाकई बहुत सुंदर था। बिहार का ही रहने वाला था। उसकी अपनी कपड़े की दुकान थी। लड़का का नाम दीपेश था। दीपेश का एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। वो आई थी मुझे देखने के लिए। शगुन वाला रस्म उन्होंने ही किया था। माँ ने एक और बात बताई जिसे सुनकर मैं खुश हो गई। माँ ने कहा, दीपेश के माता पिता नहीं हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। मैं भगवान से यही तो मांग रही थी कि मेरी शादी जिस घर में भी हो उस घर में मेरी सास ना हो, और भगवान ने वह सुन भी ली। मेरे घर वाले ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। मैं दीपेश की दुल्हन बनकर दीपेश के घर आई। 2-3 दिन के अंदर घर के सारे मेहमान चले गए। दीपेश की बड़ी बहन भी चली गई। अब घर में मैं, दीपेश और उनका छोटा भाई, हम 3 लोग ही थे। अब मैं ही उस घर की मालकिन थी, ऐसा मुझे लगने लगा था। मुझे लगा अब मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ, जैसे चाहूँ वह करूँगी। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे मुझे सास की अहमियत समझ में आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था, काश मेरी भी सास होती तो आज मुझे इतना दिक्कत न सहना पड़ता, क्योंकि मेरे देवर बहुत बुरे थे। एक सास से भी ज़्यादा वो मेरे ऊपर अत्याचार करते। मैं कितना भी घर का काम कर लूं, पर उनकी नज़र में मैं तो पूरे दिन घर में बस सोती रहती थी। उनके मुंह से बस एक ही बात बाहर निकलती थी, तुम पूरे दिन घर में करती ही क्या हो, सिर्फ सोने के अलावा। मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर
घर का बर्तन जूठा करता रहता। पूरे दिन में कम से कम 3-4 बार कपड़ा बदलता। जब मैं घर में झाड़ू पोछा करती तो वह मेरे पीछे पीछे घूमकर देखता और मुझे टोकता कि सही से करो, तुम्हें तो घर का काम भी नहीं आता। पता नहीं लड़की होकर तुमने क्या सीखा है। अगर मैं अपना सारा काम खत्म कर थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती तो वह मुझसे बोलता, कुछ खाने के लिए बना दो। पूरे दिन मुझे परेशान करके रखता, फिर भी कहता, तुम पूरे दिन घर में करती ही क्या हो, बस सोई रहती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगती थी। मैंने यह बात अपने पति को भी बताई थी, पर अगर मेरे पति मेरे देवर को कुछ बोलते तो मेरे देवर बस मरने की ही धमकी देते। बोलता, अगर मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ। ना मैं रहूँगा और ना ही मैं बोलूँगा। इस पर मेरे पति चुप हो जाते। बड़ा भाई भाभी होना भी हमारे लिए एक सज़ा बन गई थी। मैं चुपचाप यह सब सह रही थी। अगर कभी कुछ बोल देती तो वह मुझे मारने के लिए दौड़ जाता। मैंने यह बात दीपेश की बड़ी बहन को भी बताई। दीदी बोली, एक माँ ही थी जो उसे कंट्रोल में रखती थी। माँ से वो बहुत डरता था। वह इतना जिद्दी है कि वह किसी की भी नहीं सुनता। माँ से तो वह रोज पिटता था, पर अब उसे कौन समझाए। वह मेरी बात भी नहीं सुनता। वह मुझे भी उल्टा सीधा बोल देता है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा बात ही नहीं करती। उसकी शादी हो जाएगी तो वह खुद ही सुधर जाएगा। मैं अपने मन में सोचने लगी, काश दीपेश की माँ आज जिंदा होती। जानती हूँ सास थोड़ी कर्क होती है, पर उनसे ममता भी मिलता है। मैं जब बीमार होती हूँ तो मेरे देवर मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, पर आज सास होती तो ऐसे भले ही कुछ भी बोलती, पर मेरी बीमारी में मेरा साथ देती, मेरी ताकत बनती। सास चाहे जितनी भी कर्क हो, पर होती तो एक माँ ही है। सही कहूँ तो सास बिना ससुराल अधूरा होता है। सास ससुराल में बहुत ही खास सदस्य होती है। उनके बिना ससुराल ससुराल नहीं होता। कम से कम सास होती तो हमें किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की आस नहीं होती। जहाँ तक मुझे लगता है ससुराल में सास बहुत ज़रूरी है। माना कि सास आपको बहुत ताने सुनाती है, पर ज़रूरत में काम सास ही आती है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।